हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके बीच पर्यावरणीय अध्ययन एवं शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नई वीडियो की अपडेट तुरंत आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है ऑप्शन है, ठीक है। इसमें ए ऑप्शन दिया है प्रोटीन, बी ऑप्शन दिया है मृदा, सी ऑप्शन कवक और डी ऑप्शन में फास्फोरस दिया है। तो इसका सही उत्तर है कवक, यानी कि सी ऑप्शन सही है। जैवमंडल का अजैविक घटक कवक नहीं है इसमें से, बाकी सब अजैविक घटक ही है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ए ऑप्शन दिया एटीपी, बी ऑप्शन दिया है सूर्य का प्रकाश, सी ऑप्शन डीएनए और डी ऑप्शन दिया आरएनए। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, एक मार्ग का संबंध है? ए ऑप्शन दिया है गुणवत्ता से, बी में दिया है पैकेजिंग से और सी ऑप्शन में संसाधन से, डी ऑप्शन में उत्पादन से। तो एक मार्ग का संबंध गुणवत्ता से है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? ए ऑप्शन दिया प्राथमिक उत्पादक, बी में दिया है प्राथमिक उपभोक्ता, सी ऑप्शन दिया द्वितीयक उपभोक्ता और डी ऑप्शन दिया अपघटनकर्ता। तो इसका सही उत्तर है प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला प्रश्न है, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत? ए ऑप्शन दिया सूर्य, बी में दिया है पृथ्वी, सी ऑप्शन में चंद्रमा और डी ऑप्शन है शुक्र। तो भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है? क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन में दिया है परजीवी, दूसरे ऑप्शन में सहभोजी, तीसरे ऑप्शन में मृतोपजीवी और अगले ऑप्शन में दिया है सहजीवी। तो इसका सही उत्तर है सहभोजी, यानी कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो उसे सहभोजी कहते हैं। अगला प्रश्न, जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है? ए ऑप्शन दिया प्राथमिक उपभोक्ता, बी में दिया अंतिम अपघटक, सी में दिया है प्राथमिक अपघटक, डी ऑप्शन दिया है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल जो होगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाता है? प्राथमिक चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता, उपभोक्ता। तो इसका सही उत्तर है प्राथमिक चरण उपभोक्ता। प्रथम चरण उपभोक्ता जो ऑप्शन दिया है पहला वाला वही सही है। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ए में दिया परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, बी ऑप्शन दिया किसी स्थान का अजीवीय घटक, सी ऑप्शन दिया पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, डी ऑप्शन दिया हुआ है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इकोसिस्टम का सही परिभाषा इसमें से जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? क्या कहलाता है? ए ऑप्शन दिया जैव भू रासायनिक चक्र, बी ऑप्शन दिया भू वैज्ञानिक चक्र, सी में दिया है रासायनिक चक्र और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो किसी
पारितंत्र में तत्वों का चक्र जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं कौन है? ए ऑप्शन दिया है मांसाहारी, बी में दिया है सर्वाहारी, सी में दिया है शाकाहारी और डी में दिया है डेट्रिटिवोर। यानी कि जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर है शाकाहारी। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? ये ऑप्शन दिया उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी में दिया है टुंड्रा और सी में दिया सवाना और डी ऑप्शन दिया है मरुस्थल। तो इन निम्नलिखित में से सर्वाधिक जो उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षावन होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? ये ऑप्शन दिया खाद्य चक्र, बी में दिया खाद्य श्रृंखला अभिक्रिया और सी में दिया खाद्य जाल और डी ऑप्शन दिया बायोमास का पिरामिड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है खाद्य जाल। यानी कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ये तो सभी को मालूम होगा। चींटी ऑप्शन ए में दिया है, बी में दिया है केचुआ और सी में दिया है मधुमक्खी और डी ऑप्शन दिया तितली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केचुआ। यानी केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ये ऑप्शन दिया ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक, बी ऑप्शन दिया समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, सी में दिया चीजें जो हमें घेरती है और डी में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सबसे सटीक परिभाषा यही है, उत्तर यही रहेगा कि ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यही है, इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला तथ्य है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई, ये किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला पॉइंट दिया है, प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने विकसित की? तो प्राकृतिक चयन की अवधारणा चार्ल्स डार्विन ने विकसित की है। अगला पॉइंट दिया, मेघ विजन होता है, किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा आयोडीन के मिश्रण द्वारा। अगला पॉइंट दिया, किस नदी के पानी को ग्रीन सूप की संज्ञा दी गई है? तो यमुना नदी के पानी को ग्रीन सूप की संज्ञा दी गई है। ये आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।